अरे बीच में मत बोलो के शर्मा, बदतमीजी करोगे। आज की डेट में सच बात है, फिर बोलने नहीं दूंगा और मानक से भी कहूंगा कि इस तरीके की बदतमीजी हमारी आवाज न दबाए। सुरेंद्र राजपूत प्लीज, आपको सुना नहीं। सुरेंद्र भाई प्लीज, आपको सुना ना, आप भी सुन लीजिए प्लीज। बोलिए। नहीं, ये गलत बात है। आपको सुना ना, आपने अपनी बात कही ना, उनको बोलने दीजिए। पार्टी का सपोर्ट किया इसलिए आप पाकिस्तानी है। क्या भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी है इसलिए आप हो जाएंगे? मुझे पता है उसके पास जवाब नहीं है। के शर्मा बात पूरी करिए। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। 10 मई शाम 5 बजे से अचानक युद्ध विराम की घोषणा यह दर्शाती है कि यह सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि किसी बड़े राजनीतिक दबाव या समझौते का नतीजा है। ऐसे में अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह पहला मौका नहीं है जब अमेरिका या पश्चिमी ताकतों ने दक्षिण एशिया में मध्यस्थता की कोशिश की हो। लेकिन अगर इस बार सीज फायर उन्हीं की पहल पर हुआ है तो ये भारत की स्वायत्त नीति पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। विपक्ष अब खुलकर पूछ रहा है क्या भारत सरकार ट्रंप के बयानों का पर सिर्फ खंडन करके पीछा छुड़ा रही है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गोदी मीडिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जोरदार धुलाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आपके कौन कौन से सवाल बरकरार हैं और क्यों? बोलिए सुरेंद्र। तो इनके जिगरी दोस्त हैं कांग्रेसियों के। बोलिए यदि शहबाज शरीफ का आप संदेश सुने होते तो क्या बोल रहे थे? दो क्या बोल रहे थे कि मैंने अमेरिका से बात से स्पष्ट हुई है। घुट्टे पे खड़े थे साहब, तो बताएंगे। ओके के शर्मा, अब मेरी बारी है या नहीं? बोलिए सुरेंद्र राजपूत, बोलिए आपकी बात, बोलिए। दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता ये बताएं कि कांग्रेस ने देश का विरोध कब किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कब किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज नीच निर्लज्ज और दोगले शब्दों का इस्तेमाल कब हमने इस चीज का विरोध किया। अरे बीच में मत बोलो के शर्मा, बदतमीजी करोगे। आज की डेट में सच बात है, फिर बोलने नहीं दूंगा और मानक से भी कहूंगा कि इस तरीके के बदतमीजी हमारी आवाज न दबाए। नहीं के प्लीज, वन बाय वन देखिए, आपको बोलने दीजिए, आपको सुना। इस तरीके से बदतमीजी मत करो, 2 मिनट में गायब हो जाओ। सुरेंद्र भाई प्लीज देखिए, नहीं, डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज, एक एक करके मैं कह रहा हूं, एक एक करके। मर्यादा भरी शब्दावली है और जो प्रधानमंत्री को कब किसने विरोध किया। अगर हम ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान जो पहलगांव वाले जो आतंकवादी है वो मारे गए या नहीं मारे गए, ये कौन सा देशद्रोही सवाल है? हमने तो सेना के शौर्य की, सेना के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। आप लोग सेना के पीछे छुप रहे हैं, अपनी कायरता को, अपनी नाकामी को सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम के पीछे छुपा रहे हैं। आप लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप हम नहीं लेके आए। डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी का बाप होगा, नरेंद्र मोदी जी का बाप भी नहीं, चूंकि वो हमारे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हैं। सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के पक्ष में हमने बात करी। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट है वो क्यों आता है, और कल रात में जिस तरीके से 10 मिनट पहले प्रधानमंत्री के बात करने से 10 मिनट पहले, राष्ट्र को संबोधित करने से पहले, जब उन्होंने यह कहा कि साहब पूरा दुनिया न्यूक्लियर वार से मैंने बचा दी, तो क्या प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए था, या भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आना चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप कोई घसियारा है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है और डोनाल्ड ट्रंप तो ये नरेंद्र मोदी जी के दोस्त हैं। हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, वोट फॉर ट्रंप, ये हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था? माई फ्रेंड मोदी, माई फ्रेंड ट्रंप, कौन कहता था? आज की डेट में आप उस चीज से डिनाई कर सकते हैं? के शर्मा ने कह तो दिया, आप इस चीज से बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं। वो विभाग उनका डिप्लोमेसी की वजह से सरकार नहीं कह सकती यही बात। सर 2 मिनट सुन। अरे आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। बात सवाल सरकार से है, सरकार भाजपा से नहीं है। भाजपा के शर्मा उतने ही देशभक्त है जितने मैं और आप हैं। भाजपा के शर्मा को भी वही कष्ट हो रहा है जो मुझे और आपको कष्ट हो रहा है। के शर्मा कोई देशद्रोही थोड़ी है। हम नहीं कहते के शर्मा को, ये कहें हमें, हमारी तरीके से देशभक्त है के शर्मा, उनको भी वही कष्ट है। लेकिन जो सरकार का काम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। के शर्मा जवाब दे रहे हैं, फिर आगे के शर्मा जवाब दीजिए, आगे जा रहे हैं। क्यों नहीं करती? बोलिए क्यों नहीं करती ऑफिशियल डिनाई? बोलिए। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है कि कांग्रेस पार्टी आज मोदी जी और भाजपा का विरोध करते करते देश का कैसे विरोध कर रही है। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मुझे तकलीफ इस बात की है, मोदी का विरोध, कांग्रेस के प्रवक्ता देश विरोधी बयान सेना के पीछे छुपे हुए। ये प्रोपेगेंडा कैसे चला रहा है देश के अंदर? ये देश विरोधी प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है कांग्रेस के द्वारा? मुझे इस बात की तकलीफ है मानक जी। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, सुरेंद्र भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायरता छुपाती है। रुकिए ना सुरेंद्र भाई, रुकिए ना। हाँ के बोलिए जल्दी। देखिए, मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज देश विरोधी प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी कैसे चला रही है। मुझे इस बात का तकलीफ है जब हमारे देश के वीर सैनिकों ने और देश के राजनीतिक नेतृत्व ने इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाकर
इतनी बड़ी इच्छा शक्ति दिखाकर पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, तब ये कांग्रेसी पाकिस्तान परस्त प्रोपेगेंडा इस देश में कैसे चला रहे हैं, देश विरोधी प्रोपेगेंडा। ओके, के शर्मा एक सवाल और आगे जा। के शर्मा एक सवाल और सब पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुझे बात पूरी करने दीजिए। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, मैं बता रहा हूं मानक जी, आपको सुना। सुरेंद्र राजपूत प्लीज, आपको सुनाना नहीं। सुरेंद्र भाई प्लीज, आपको सुनाना, आप भी सुन लीजिए प्लीज। बोले नहीं, ये गलत बात है। ये आपको सुनाना, आपने अपनी बात कही ना, उनको बोलने दीजिए। पार्टी का सपोर्ट किया इसलिए आप पाकिस्तानी है। मानक जी, भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तानी है इसीलिए आप हो जाएंगे, मुझे पता है, उसके पास जवाब नहीं है। के शर्मा बात पूरी करिए जल्दी, आगे आप खो रहे हैं। मैंने आपके चैनल पे डिबेट के अंदर कहा था मानक जी 7 तारीख से पहले कि देश एक नाजुक दौर पर खड़ा है और इसी दौर पर पहचान होती है कि देश के गद्दार कौन है और देश के प्रति ईमानदार कौन है। 140 करोड़ जनता इस समय यह निर्णय करेगी कि इस देश के गद्दार कौन है और ईमानदार कौन है। यह अपने अपने कर्मों से होगा। और जिन्होंने 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक और उसके बाद 10 तारीख से लेकर लगातार इस देश के सेना के मनोबल के ऊपर कुठाराघात करने की कोशिश की है और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, और यही नहीं, भारत के नेतृत्व को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर जारी किए, सर तन से जुदा के पोस्टर जारी किए हैं। ओके, वारिस पठान, आनंद दुबे, इसका एनालिसिस सुनील साजन और वाजपेयी जी बाद में, पहले वारिस पठान और आनंद दुबे। कौन गद्दार है इस देश का? सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। नहीं, इनको देंगे तो मैं फिर बोलूंगा, ये बीच में बोले मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई एंड में दे दूंगा, प्लीज रुक जाइए, एंड में दे दूंगा, 4 लोग नहीं बोले। इनका दोगला चरित्र ये है मानक जी, मैं मुझे पूरा कहने दीजिए, मैं आऊंगा, मैं आपके बात पर आऊंगा। इनका दोगला चरित्र मैं बताना चाहता हूं, आपके करोड़ों दर्शकों को पता होना चाहिए। जिस दिन 22 तारीख को जो है पहलगांव में हमला हुआ, उस दिन से लेकर 7 तारीख तक एक दिन ऐसा नहीं बीता कि कांग्रेसी नेताओं ने देश के विरुद्ध और सेना के मनोबल को गिराने के लिए और पाकिस्तान परस्त भाषा न बोली हो। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुसलमान किया, इसके बाद सिद्धारमैया से लेके बीके हरिप्रसाद से लेके उदित राज से लेके और अजय राय तक राफेल का एक खिलौना दिखाकर नींबू मिर्च बांधकर सेना का मजाक उड़ाते रहे ये लोग। प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा पोस्टर जारी करके देश का अपमान करते रहे, प्रधानमंत्री का अपमान करते रहे। आज फिर 3 दिन बाद आज उसी तरह उसी मानसिकता के साथ खड़े हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कहे कौआ कान उड़ा के ले गया, तो आप अपना कान देखेंगे या कौआ के पीछे घूमेंगे? लेकिन इनको क्योंकि देश को इसको नीचा दिखाना है, सेना को नीचे दिखाना है, देश के नेतृत्व को नीचे दिखाना है, इसलिए ये उस पर है। मैं आपको कहता हूं कि कल यदि किसी ने माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम के संबोधन जो है उसको यदि पूरी तरह पढ़ लेता, सुन लेता, तो शायद इनको हर प्रश्न के उत्तर मिल जाते। और आप मुझे समय देंगे, मैं हर एक एक चीज बता दूंगा। उन्होंने बकायदा विश्व समुदाय को भी संबोधित किया है और अपनी दृढ़ता और संकल्प को बताया है। उन्होंने जो न्यूक्लियर ताकत की बात कर रहे थे उनको भी समझा दिया है कि इसके आधार पर ब्लैकमेल मत करना और इसको नहीं सहा जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री ने यह भी समझाया है कि हम आतंक की सरप्रस्त सरकार और आतंक के आंकड़ों को अलग अलग नहीं देखते। आपने देखा होगा, यदि इसका मैं विश्लेषण करूं तो एक विशेषण यह आएगा, अमेरिका ने भी ओबामा को, लादेन को पाकिस्तान में मारा था, लेकिन उसके आका जिसने उसे स्थान दिया, जगह दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। हमने पाकिस्तान में जो शरण दे रहे थे उनको भी घुस के मारा। अच्छा, के शर्मा। और विश्व में हमारी सेना ने, हमारे वीर सैनिकों ने और भारत ने इतिहास रचा है कि हम घर में शर्मा, मैं आपकी इस बात से भी स्तर तक जा सकते हैं। मैं आपकी इस बात को समझ रहा हूं। जब आप कहते हैं कि डिप्लोमेसी में, कूटनीति में कई बार नाम नहीं लिया जाता और बिना कहे बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन आप तो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं के शर्मा। मैं चाहता हूं आप ही कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, मार्को रूबियो झूठ बोल रहे हैं। आप ही कह दीजिए कि जेडी वैंस जब कहते हैं कि दोनों देश तीसरे देश में बातचीत के लिए तैयार हो गए, वो झूठ बोल रहे हैं। आप ही कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए मीडिएशन करूंगा, वो गलत कह रहे हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 5 साल पहले क्या कहा था? यही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि कश्मीर और इसका हम जो है वार्ता कराएंगे। क्या हुआ?
क्या हुआ उसका? कोई व्यक्ति यदि बिना सर पैर की बात कर रहा है तो हम उसके पीछे दौड़े? वो कह रहा है कि कश्मीर 1000 वर्ष पुराना है, उसे इतिहास तक नहीं पता। उनकी खुद किरकिरी हो रही है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बयान राहुल गांधी देते हैं बिना पढ़े लिखे, उनको भी इतिहास पता नहीं होता है, लेकिन बोलते हैं वो शंकर जी की। अच्छा के शर्मा, एक सवाल और। ओके, एक चीज और, बहुत बढ़िया। के शर्मा बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। के शर्मा बहुत बढ़िया। आज आपने डोनाल्ड ट्रंप को जो आईना दिखाया उसके लिए वाह, मजा आ गया। अब के शर्मा एक चीज और, तो फिर ये भी बता दीजिए। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, हमारे देश की, मैं एक बात कह के बात अपनी समाप्त करता हूं मानव जी। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन उसके पहले मैं इस देश का नागरिक भी हूं। ठीक है। इस देश के नागरिक के, हमारे देश के संदर्भ में किसी तरह का कोई बात कोई होगा तो उसका प्रतिरोध करना। ठीक है, बस एक सवाल और के शर्मा। मैं केवल एक सस्ती राजनीति के लिए जो कांग्रेसी कैसे पता चला और देश के विरुद्ध और पाकिस्तान परस्त भाषा नहीं बोलने वाला। ओके, के शर्मा, डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर के बारे में पहले कैसे पता चल गया? ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और सब जानना चाहते हैं। सर एक चीज सुनिए, देश बाकायदा सेना ने स्पष्ट किया है कि 3:35 पर डीजीएमओ पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ पर हॉटलाइन पे बहुत बात किया और वार्ता के बाद उसने अपना अनुरोध किया कि इस पर जो है सीज फायर की बात को माना जाए और इस हमले को रोका जाए। भारत ने विचार करके उस पर निर्णय लिया और आप तो मानक जी, आपके पास तो पूरा टाइम लाइन है। 4 बजे घोषणा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के कि 5 बजे जो है प्रेस होगा। ठीक है, और इसके आधार पर 5 बजे प्रेस होना था। मानक भाई, अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं तो मीडिया में क्यों है बवाल? हमारी समझ में ये नहीं आ रहा। हमारी समझ में ये भी नहीं आ रहा कि अगर हम सेना के शौर्य की, पराक्रम की, सेना के प्रोफेशनलिज्म की तारीफ कर रहे हैं और सेना ने एक एक आतंक के अड्डे को चुन चुन करके मारा है, उसके लिए सेना को कोटि कोटि प्रणाम, भूरी भूरी उसकी प्रशंसा। लेकिन प्रधानमंत्री जी से अगर हमारे देश के सैनिक नेतृत्व से हमारा कोई सवाल नहीं, राजनीतिक नेतृत्व से अगर हमारा सवाल है, तो उन सवालों के जवाब देने की जगह इधर उधर की बातें क्यों की जा रही? हम राजनीतिक नेतृत्व से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्टिव से ऑपरेशन सिंदूर पूरा किया गया था, उसके स्थगित होने से पहले क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए? पहली बात तो क्या आतंकियों के सारे अड्डे खत्म हो गए? क्या पाकिस्तान में सिर्फ 9 ही अड्डे थे? आतंकियों की मां सेना है पाकिस्तान की, आतंकियों की मां है पाकिस्तान की सेना, यह हमारा ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है। तो क्या पाकिस्तान की आर्मी डिसमेंटल हो गई? और जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन मानक भाई आपने, हमने, पूरे देश ने, विपक्ष ने, नल ने, नील ने, कोल ने, भील ने, सबने दिया, 140 करोड़ देशवासियों ने दिया। उसके बाद बल्कि मीडिया ने तो इससे आगे भी दे दिया। मीडिया के तो तमाम आपके साथी बराती चैनलों ने कराची पे भी कब्जा करा दिया, इस्लामाबाद पे भी करा दिया, क्या नाम, लाहौर पे भी करा दिया, उसकी दाखिल खारिज भी करा ली। उसके बाद भी आज अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद सीज फायर हो जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये नियो नॉर्मल है या डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट नियो नॉर्मल है? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो सरकार इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? डोनाल्ड ट्रंप का बेटा आकर के कहता है, डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कल क्या नाम, भारत के प्रधानमंत्री जब हमारे उसमें कर रहे थे, राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उससे 10 मिनट पहले आकर के कहते हैं कि हमने न्यूक्लियर वार क्या नाम रुकवा दी और लाखों लाख जानें बचवा दी। और भारत और पाकिस्तान, मैंने दोनों को एक साथ कहा कि दोनों महान कंट्री हो, दोनों को ट्रेड करनी है। क्या हम और पाकिस्तान एक साथ है? दोनों ग्रेट है, पाकिस्तान ग्रेट है? क्या भारत की सरकार ये मानती है? और जिस तरीके से उन्होंने हमें बेइज्जत किया, सरकार के शब्द एक भी मुंह से नहीं निकल रहे। अगर एक भी शब्द मुंह से निकल रहा हो, डोनाल्ड ट्रंप को एक बार कहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप आप माइंड योर ओन बिजनेस, आप हमारे बाप नहीं, आप अमेरिका के बाप होंगे, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया होता, हम मान लेते। सच बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पूरी दुनिया में बात कर रहा है, उस पर हम सवाल नहीं पूछे। और हम सवाल पूछ कैसे रहे? हम तो कह रहे हैं कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आइए संसद में आइए, इस पर चर्चा कर लीजिए, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए या नहीं हो गए, हमें सेना से कोई सवाल नहीं। सेना ने पूरे ऑब्जेक्टिव किया अपने, जो राजनीतिक नेतृत्व ने उसको काम दिया। लेकिन क्या राजनीतिक नेतृत्व ने पूरा काम किया? तो अगर हम ये सारे सवाल पूछते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है?
क्यों बवाल है, क्यों बवाल लोग कर रहे हैं? तो इन सारी बातों को लेकर के जी दोस्तों, यह सिर्फ एक सीज फायर नहीं बल्कि कूटनीतिक और संप्रभुता की परीक्षा है और इस बार मामला पाकिस्तान से ज्यादा अमेरिका की बेतुकी दखलंदाजी का है। सरहद भले शांत हो गया हो, लेकिन सियासत और विदेश नीति का मोर्चा अब गर्म है और अब सरकार को सोचना होगा चुप्पी क्या वाकई जवाब है या फिर एक नई चुनौती की शुरुआत है। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।